Hello, champs of class 8. How are you all? कैसे हैं आप सब? We are starting the chapter 9 mensuration जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अभी लास्ट वीडियो में देख ली है. अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.2. बट बिफोर द एक्सरसाइज लेट मी रिमाइंड यू सम फॉर्मूलाज. और क्या होता है सरफेस एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, कैसे हम क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें सरफेस एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, सम यूनिट्स, सम फॉर्मूलाज, ये सब चीजें हम अब देखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जो मैं आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं, ये फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा और कहूंगा कि नोट कर लो और याद करनी है. ठीक है, अभी आते हैं इस पे, बट पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ. जैसे सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस. दैट मीन्स कि ये जो एक आपके पास क्यूब या क्यूबॉइड आपके पास नजर आ रहा है, ये क्या है? ये क्यूब है. क्यों है ये क्यूब? बिकॉज देखो, ये है एल, इसका एक फेस, एक साइड, एक एज, ये भी एल. अगर मैं सिर्फ एक इस फेस के एरिया की बात करूंगा, क्योंकि ये एक एल 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 चारों साइड इसकी एल है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है क्योंकि ये क्यूब है. ठीक है, और अगर मैं सिर्फ एक फेस की बात करूंगा तो ये क्या है? एक स्क्वायर साइड, एक स्क्वायर शेप फेस है. और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड. इसका मतलब सिर्फ एक इस बॉक्स की जो मैंने रेड किया है, इसका हो जाएगा साइड स्क्वायर. दैट मीन्स एल स्क्वायर. तो अगर एक फेस का एरिया एल स्क्वायर है और इसमें फेसेस होते हैं 6, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स या जैसे आपका स्कूल बॉक्स होता है ना, पेंसिल बॉक्स होता है, उस पेंसिल बॉक्स को आप देख सकते हो, या स्कूल का डस्टर देख सकते हो. स्कूल में जैसे डस्टर होता है, या आपने अगर लूडो खेली है, लूडो में जो वो गीटा होता है जिसे हम डाइस कहते हैं, डाइस, दैट इज द शेप ऑफ अ क्यूब. अब उसमें 6 फेसेस होते हैं जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना? तो दैट 6 फेसेस. तो अगर एक फेस का एरिया एल स्क्वायर है, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये 6 फेसेस से बना हुआ है. और क्यूबॉइड में यही चीज, क्योंकि अब अलग अलग फेस होते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना, ये देखो, ये है क्यूबॉइड शेप, जैसे स्कूल का डस्टर मैंने अभी बताया. क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है कि क्यूब में जो होता है आपका शेप या फेस, वो स्क्वायर शेप होता है. बट यहाँ पे ये वाला जो फेस होगा वो रेक्टेंगल शेप होता है. और इसमें सारे जो होती हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों अलग होती हैं. बट यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती है, एल. एल ले लो या ए ले लो, ये तो एक वेरिएबल लेट करना है, वो तो कुछ भी लेट कर लेंगे. यहाँ पे जो हमारे पास फेस होंगे, यहाँ पे सब फेसेस के एरियाज आएंगे अलग अलग. जैसे मैं फर्स्ट फेस की बात करूं, तो देखो, ये वाला फेस तो, जैसे मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये तो एल गिवन है यहाँ पे, और ये वाली जो हाइट है वो एच गिवन है. तो इस वाले का एरिया जो रेड रेड किया है यहाँ पे, इस वाले का एरिया एल इंटू एच हो जाएगा, है ना? एल एच, क्योंकि साइड इंटू साइड, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इसी तरह से अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो ये वाला बी एच हो जाएगा, क्योंकि दिस इज बी, दिस इज एच. और अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो दिस इज एल, है ना, एंड दिस इज बी. तो इस वाले की हो जाएगी एल बी. इस तरह से मैंने 3 अलग अलग फेसेस का आपको बताया है. और सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स में जो 3 अलग अलग फेसेस है, जो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे वाले फेसेस, और एक नीचे वाला फेसेस भी होता है ना, तो ये भी सेम होगा. अगर टॉप फेस एल बी है, तो बेस, जो बेस होगा, डाउन फेस होगा यहाँ पे नीचे, तो वो भी एल बी होगा. तो इसी तरह से 2 एल बी, 2 बी एच और 2 एल एच. तो हमारे पास जो क्यूबॉइड का हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. अभी मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, ये तो मैं आपको भी याद कराऊंगा. आपको अभी यहाँ पे ये देखना है कि ये जो एक फिफ्थ पॉइंट पे लिखी हुई है, ये वाली सारी वैल्यूज. ठीक है, एक तो ये याद करनी है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है. इसी तरह से जब हम मीटर को चेंज करेंगे तो ये सब चीजें हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगी. यूनिट्स है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखी हुई है ऐसे करके. चलो, व्हाट इज द वॉल्यूम, ये हम आगे देखेंगे. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने हैं इसके रिलेटेड. मेन थिंग आपको क्या देखना है, जैसे ये क्यूब बना हुआ है, तो इसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि ये कंप्लीट क्यूब किससे बना हुआ है? ये 6 फेसेस से बना हुआ है. इसलिए इसका एरिया क्या हो जाता है? इसलिए इसका एरिया हो जाता है 6 एल स्क्वायर. ये तो इसका टोटल सरफेस एरिया हुआ. एरिया होता है दो टाइप का, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम एल एस से क्या देंगे, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसे हम टी एस से क्या देंगे. टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि ये 6 फेसेस सारे इंक्लूड होते हैं. 6 फेसेस में ये वाला भी आएगा जो टॉप है, ये नीचे से भी आएगा, ये बेस वाला भी आएगा, और ये पीछे वाला जो हमें नजर नहीं आ रहा वो पीछे वाला भी आएगा. ठीक है, ओके. तो ये 6 फेसेस होते हैं टीएसए में.
लेकिन एलएसए में कौन से दो फेसेस नहीं होते हैं वो बता रहा हूँ। एलएसए में कौन से दो फेसेस नहीं होते हैं, दैट आर, जो ये टॉप वाला होता है ना, ये टॉप वाला ये फेस नहीं होता। किसमें? एलएसए में। तो एलएसए में कौन से चार फेसेस होते हैं? एलएसए में चार फेसेस होते हैं, ये वाले, दिस, ये वाला साइड वाला, इधर वाला साइड वाला, एक बैक और एक फ्रंट। ठीक है। कर्व्ड फेस बेसिकली हम कह रहे हैं, एक तो ये टॉप छोड़ना है और एक ये बेस छोड़ना है, ये इंक्लूड करना है टीएसए में। ठीक है। टीएसए का मतलब कि पूरा कवर हो जाना चाहिए, कंप्लीटली कवर, टोटल सरफेस एरिया। और एलएसए मतलब, एलएसए मतलब बस इसके चारों चारों साइड से, ऊपर से नहीं और नीचे से नहीं। ठीक है। चलो, अगर मैं पैरामीटर की बात करूं, 12L होगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है तो मैं इस पे कट लगा रहा हूँ। वॉल्यूम हमारे काम का है, एल क्यूब नेक्स्ट उसमें काम आएगा। ये एक डायगोनल के फॉर्मूले मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, ये आपके सिलेबस में है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास कुछ नहीं है। देखो क्या है कि अगर मैं इस कॉर्नर के अंदर से इस कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है, जैसे इसमें आपके पास ये वाले डायगोनल दिख रहा है, या अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आप रूम में मैक्सिमम लेंथ की, मैक्सिमम लेंथ का एक ऐसे डायगोनल सोच सकते हो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक डंडा ऐसे आना चाहिए जो इस ऑपोजिट वर्टिसेस से इस ऑपोजिट वर्टिस को कनेक्ट करता हो। ठीक है। दिस डायगोनल इज द मैक्सिमम लेंथ। सो इसका जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे क्यूबॉइड में होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम था हमने एल क्यूब पढ़ा था, यहाँ पे जो हम वॉल्यूम पढ़ेंगे एल बी इंटू एच पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एल सेम है लेकिन यहाँ पे एल बी एच अलग अलग है। अभी एक बार फॉर्मूले सुन लो। एलएसए में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, अगर मैं आपको एलएसए समझाऊं इसका क्यूबॉइड का, ध्यान से समझना है सबने। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपके पास मैं एक क्यूबॉइड बना के दिखा रहा हूँ, और फिर आपको अलग अलग कलर से इसके फेसेस बना के समझा दूंगा। देखो जैसे अगर मैं इसका एलएसए की बात करूं, तो देखो ये तो आ गई एल, ठीक है, क्योंकि लेंथ है। ये ऐसे में है हाइट लिख रहा हूं, और किसी और अदर कलर से मैं क्या लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये मान लो बेस है। तो ये जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला जो इस वाला फेस है, इस वाले फेस की बात करूंगा तो ये वाला एरिया कितना बनेगा बताओ? ये वाला एरिया बनेगा एल एच, एल एच। बट क्योंकि ये फ्रंट में है तो इसके ऑपोजिट साइड्स में, नीचे की साइड, यहाँ पे पीछे की साइड, इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एल एच होगा। तो एल एच प्लस एल एच मैं लिख रहा हूँ 2LH। सिमिलरली इधर वाले साइड की बात करूंगा, यहाँ पे देखो एरो, देखो कहाँ लगा रहा हूँ मैं, इस वाले साइड वाले फेस की बात कर रहा हूँ, इस साइड फेस की। ठीक है, इधर वाले साइड फेस की बात कर रहा हूँ, दिस साइड फेस। और यहाँ पे जो हमारे पास एरिया बनेगा वो बनेगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये बेस वाली लाइन है और ये हाइट वाली लाइन है, तो ये बनेगा BH। अब इधर BH है तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रह गया है, मैं इसे इस पार्ट से, इस वाले से दिखाता हूँ, जो ये वाला पार्ट रह गया है इस वाले फेस की, ये भी BH होगा, है ना। ये वाला देखो ऐसे मैं दोनों साइड ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ, ये साइड वाले पार्ट जो दोनों ग्रीन ग्रीन है, तो ये हो जाएगा BH, 2LH प्लस 2BH। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ, देखो यहाँ पे अब हमने कौन कौन सा कवर कर लिया, अब हमने फ्रंट का कवर कर लिया सारा, बैक का कवर कर लिया सारा, और ये ग्रीन से साइड का कवर कर लिया, तो बेसिकली इसके चारों साइड से कवर हो चुका है। सिर्फ कहां से रह रहा है? टॉप से और बॉटम से रह रहा है, जो कि हम एलएसए में नहीं लेते, वो हम लेते हैं टीएसए में। ओके। टीएसए में 6 के 6 साइड्स लेंगे, एलएसए में सिर्फ साइड साइड की चारों साइड लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें आउटर फेसेस से कवर करना है, टॉप और बॉटम से नहीं करना है। ओके। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन के आएगा 2H कॉमन L प्लस बी, इसे हम कहेंगे LSA। ठीक है। और TSA में ये जो ऊपर वाला टॉप था जिसे हम L इंटू बी कहेंगे, वो 12 भी ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो 12 भी होने की वजह से सिर्फ 2 कॉमन आएगा, और ये वाला LB प्लस BH प्लस LH एक्स्ट्रा है। मैं अभी सारा ये साफ कर दूंगा, ये सब समझाने के लिए है। अब देखो ये वाला, इसका जो CSA या LSA जिसे हम कह रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें हम ये वाला पार्ट लेंगे जो मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट लेंगे। इसमें हाइट इसकी ये रहेगी H, रेडियस हमारे पास ये रहेगी R। तो हम CSA बनाएंगे इसका 2πRH। 2πR इज द दिस, दैट इज कॉल्ड circumference। ओके। एंड हाइट इज दिस। बस इस CSA में जब हम TSA निकालेंगे ना, देखो मेरी बात को समझो, जब हम TSA निकालेंगे 2πRH प्लस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है? आप लोग कहेंगे पाई आर स्क्वायर,
तो ये पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, ये पाई आर स्क्वायर डाउन में भी है। अपर पार्ट भी पाई आर स्क्वायर, डाउन पार्ट भी पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 2 पाई आर स्क्वायर ले लूंगा तो ये वाला भी कवर्ड हो जाएगा ऊपर से, है ना, ये भी कवर हो गया, और ये डाउन पार्ट था ये भी कवर हो गया। तो ये टीएसए में तो हमें लेना होता है, तो बस यहाँ से कॉमन लेंगे हम, 2 पाई आर एंड एच प्लस आर, एंड दिस इज योर फॉर्मूला जनरेटेड हियर, है ना। ये जो फॉर्मूला आया है, दिस इज योर टीएसए। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर है, याद रखेंगे। मैं एक बार इसे सबको रिमूव कर रहा हूँ और आप लोग ये फॉर्मूले नोट कर सकते हो। कौन कौन से पैरामीटर छोड़ दो, बेस एरिया इंपॉर्टेंट है। देखो बेस एरिया यहाँ पे एलबी है, ये वाला बेस एरिया, ये काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस एरिया एल स्क्वायर रहेगा, सिर्फ एक बेस की बात हो रही है। और यहाँ पे जो बेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये वाला एरिया एक एक्चुअली में सर्कुलर है। ओके, बस इसमें पैरामीटर तुम्हारा अभी काम का नहीं है, क्योंकि वैसे आप देख सकते हो बेसिकली पैरामीटर क्या है, चारों साइड की बाउंड्री कवर करी हुई है ना, कंप्लीटली ऑल साइड से, इसीलिए। अब क्योंकि 12 एजेस है तो 12 एल, यहाँ पे अलग अलग है, एल बी बी एच एल, तो फिर अलग अलग बैठेगा। इसे छोड़ दो, फिलहाल आपके ये वाले फॉर्मूले काम के हैं। ये डायगोनल का है √3l, ये डायगोनल का है √l² प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। डन। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, देयर आर टू क्यूबोइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये बॉक्स बनाओगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है अपर पार्ट, और यहाँ पे भी दिख रहा है अपर पार्ट। बॉक्स तो कंप्लीटली क्लोज्ड बॉक्स है ना ये जो दिखने में। और अगर आपको क्लोज्ड बॉक्स दिखे, ऊपर से भी कवर्ड दिखे, तब आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है। और अगर आपको सिर्फ ये साइड वाला पार्ट जो मैं श्रेड कर रहा हूं, तब आपको लेटरल सरफेस एरिया लेना है। और इसके दोनों फॉर्मूले याद कर लो, अभी अभी मैंने आपको रिमाइंड कराए हैं। कि एक तो ये टोटल सरफेस एरिया क्यूब का L6l², और क्यूबोइड का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लगाएंगे इस फर्स्ट बॉक्स के लिए, फोर बॉक्स वन, फोर बॉक्स वन, हमारे पास LBH सब कुछ गिवन है। लेंथ बताओ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ बताओ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और हाइट बताओ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट। यहाँ पे जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूबोइडल बॉक्स, अब क्योंकि क्यूबोइडल बॉक्स है, फॉर्मूला हमें अभी अभी याद हुआ है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। इसमें सारी वैल्यू रखो एंड देन कैलकुलेट। 2 मल्टीप्लाई, LB कितना है, 60 × 40, प्लस BH कितना है, 40 × 50, प्लस LH कितना है, 60 × 50, ठीक है। यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 2400, ये बनेगा 2000, प्लस ये बनेगा 3000। जब हम इन सबको ऐड करेंगे, 3 और 2 5 और 2 7, 74, और 74 टू जो हो जाएगा 148,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉक्स। अंडरस्टूड। लेकिन हमें चेक करना है लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, लेसर मतलब कम। तो दूसरे वाले बॉक्स का भी निकालना पड़ेगा, जो कि 6l² से निकल जाएगा, है ना। 4 बॉक्स सेकंड, हम क्या लगाएंगे टीएसए के लिए, 6l², जबकि एल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 है, 6 × 50²। अब बताओ, 2500 × 6 कितना आया अमाउंट, 15000। अब देखो ये वाला ज्यादा लग रहा है या ये वाला ज्यादा लग रहा है, ये तो है 14,800, 14,800, ये पूरा ही 15,000 है। तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट वाला है रिजल्ट ऑफ ए, ये हमारा कम आया है। वी कैन से द फर्स्ट क्यूबोइडल बॉक्स जो है वो क्यूबोइडल वाला, ये तो क्यूबोइडल वाला है और ये क्यूब वाला है। तो क्यूबोइडल बॉक्स जो है ये फर्स्ट वाला, इट विल, इट रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। आंसर हम अपनी इस वाली लाइन से उठाते हैं, विच हटा दो, विच की जगह पे आंसर लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बॉक्स ए या फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ए पार्ट था, बॉक्स ए या फर्स्ट रिक्वायर, यहाँ के बाद रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, रिक्वायर्स लेसर अमाउंट
of material to make. A suitcase with measure 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter. ठीक है? It is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? देखो आपको क्या समझना है क्वेश्चन में. You have read properly कि आपके पास एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशंस ये है. डायमेंशंस कैसे कहते हैं? ये एल बी एच जो होती है ये डायमेंशंस है. अब इसे कवर करना है आपको एक क्लॉथ से. ठीक है, आपको एक शेप दिखाता हूँ. लेट मी चेक इफ इट इज देयर. जैसे ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सूटकेस है जिसकी कुछ भी वैल्यूज आप लेट कर सकते हो. ये जो 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर है इसे आप लेट कर सकते हो. थोड़ा सा ऐसा दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा नजर आए. ये लो और बना. ठीक है, परफेक्ट. क्या देखो अब यहाँ पे कि आपके पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये एल आ गई, ये बी आ गई, ये एच आ गई. ठीक है, तो मान लो एल वॉज 80 सेंटीमीटर, बी इज 48 एंड एच इज 24. ठीक है, नाउ इट इज टू बी कवर्ड विद अ क्लॉथ. अगर आपको इसे कवर करना है तो मुझे एक बात बताओ, कवर जब आप करोगे तो क्या सिर्फ साइड साइड से कवर करोगे या ऊपर टॉप से भी कवर करोगे? ये वाला पार्ट भी कवर करना पड़ेगा, तभी तो कंप्लीटली कवर होगा. तो आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया. इस तरह से आपको सोचना है सीएस से लगेगा या टीएस से. अगर आपको सिर्फ साइड से कवर करना है, ये वाला पार्ट कवर करना है, तब आप सीएस से लगा सकते हो, एलएस से लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट जब आपको पूरा कवर करना है, अपर पार्ट ऑल्सो, बेस पार्ट ऑल्सो, तब आपको टीएस से ही लगाना है. ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आएगा कि सीएस से लगाना है या टीएस से लगाना है. अदरवाइज हायर क्लासेस में ये और प्रॉब्लम करेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम 8th क्लास, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएस से, सीएस से या फिर टीएस से. ठीक है, ये एलएस से सीएस से तो एक ही चीज होती है ऑलमोस्ट, नाम अलग है. और टीएसए इज टोटल सरफेस एरिया, जिसमें आप ये बेस और टॉप लेते हो, दैट इज टीएसए. ओके, जब आप ये बेस और टॉप नहीं लेते हो, दैट इज एलएसए या सीएसए, दैट इज सेम थिंग. चलो, नाउ सी, अगर आपके पास एक विड्थ, जिसके एरिया आपके पास मतलब जो भी कपड़ा है उसकी विड्थ दे रखी है 96 सेंटीमीटर या टर्पोलिन है. अब 100 सूटकेस का पहले आपके पास टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, वो कितना है ना? तो टीएसए ऑफ पहले वन सूटकेस बॉक्स निकाल लो, क्योंकि ये सूटकेस है तो आप टीएसए ऑफ वन सूटकेस निकालो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो आपके पास है ना? लेंथ हेयर, लेंथ इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, breadth is equals to 48 centimeter, and height is equals to 24 centimeter. So TSA of one suitcase, फॉर्मूला हमारा सेम है, 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. ठीक है, अगर ये याद नहीं हो रहा तो बहुत इजी है, आप बस एल बी एच लिखो और इन दोनों को एल बी, फिर दूसरा बी एच, फिर ये तीसरा फर्स्ट और लास्ट एल एच. इस तरह से डबल डबल की पेयरिंग है. पहले फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग है, फिर सेकंड और थर्ड की पेयरिंग है, फिर थर्ड और फर्स्ट की पेयरिंग है. इस तरह से ये याद हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. उसके बाद एल बी वैल्यू रख दो सारी, कैलकुलेट कर दो, जस्ट पुट द वैल्यूज. ये हो जाएगा 80 इंटू 48 प्लस ये हो जाएगा 48 इंटू 24 प्लस देन इट विल बी 24 मल्टीप्लाई 80. ठीक है, नाउ जस्ट कैलकुलेट. तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3840 प्लस 1152, 3840 प्लस 1152 प्लस 1920. ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इजीली. मैं जल्दी कर लेता हूँ. देखो कैसे कर लेता हूँ मैं, अगर आपको अभी भी डाउट है. 8 4 जा 32, जीरो एज इट इज. 32 का 3 यहाँ आ जाएगा और 8 2 जा 16 प्लस 3 19. तो मेरे पास आते हैं जल्दी जल्दी ट्रिक. ठीक है, अगर जैसे ये करना है, ये कैसे किया है मैंने किया है 24 इंटू 2, इट इज 48 ना. डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती. मैंने किया है
इस 48 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 24 × 24। इसका स्क्वायर मुझे आता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और उसका डबल किया है तो मैंने डायरेक्टली 1152 लिखा है। ठीक है, सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस टू कैलकुलेट इट फास्टली। नाउ था 0 यहाँ पे और 8 8 था 64, 4 ईयर 6 कैरी, 8 4 जा 32 + 6 38। नाउ जस्ट ऐड देम एंड मल्टीप्लाई 2 इंटू ये हो जाएगा 19 11 30 और दिस विल बी 6912 6912। Now just multiply, it will be 13824। Okay, 69 2 is 138, 12 2 is 24, and it is in the centimeter square। तो ये तो इतना जो एरिया निकाला है आपने सिर्फ अभी एक बॉक्स का निकाला है। आपके पास ये सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में थी तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर कर लिया। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। अगर आपके पास इतना एरिया है और आपको कितने कवर करने हैं, 100 सच सूटकेस कवर करने हैं, तो और पहले आप ये देख लो कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टर्पुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। पहले आप ये देख लो एरिया ऑफ टर्पुलिन क्लॉथ क्या बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड दैट शुड बी इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। मैं क्या कह रहा हूं उस बात को समझो कि जितना भी कपड़ा टर्पुलिन जो है वो जितना भी टर्पुलिन इस वन सूटकेस को कवर करने में लग रहा है उसका एरिया दैट शुड बी इक्वल्स टू द टीएसए ऑफ वन सूटकेस। एट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो मैं कैसे इसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। आई एम राइटिंग दैट एरिया ऑफ क्लॉथ, ये जो हमारा टर्पुलिन है, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टीएसए ऑफ सूटकेस। एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू टीएसए ऑफ सूटकेस। अब क्लॉथ का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, और ये वाला एरिया अभी हमने 13824 ये निकाल ही लिया है। परफेक्ट। तो जब हम इसे L इंटू बी इज इक्वल्स टू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी 96 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ वाला है टर्पुलिन क्लॉथ बता रखा है कि जो टर्पुलिन है वो 96 सेंटीमीटर विड्थ वाला है। तो यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो लेंथ निकल के आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी जैसे ही हम इसे डिवाइड कर देंगे 13824 डिवाइड बाय 96। सो द लेंथ इज So the length is 144 centimeters. Perfect. What you need? You need tarpaulin for 100 suitcase. So अगर एक सूटकेस के लिए जो हमारे पास एरिया आया है, लेंथ आई है टर्पुलिन की वो 144 सेंटीमीटर आई है, एंड इट इज इन द सेंटीमीटर। तो 100 सूटकेस के लिए कितनी रिक्वायर होगी, है ना, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो हम निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड टर्पुलिन फॉर 100 सूटकेस कैसे निकालते हैं भाई, एक सूटकेस के लिए इतनी लेंथ चाहिए, 100 सूटकेस के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 144, 1400 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर क्लॉथ हमें चाहिए, इतने सेंटीमीटर क्लॉथ हमें चाहिए। बट आई कैन ऑल्सो राइट, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं इसे सेंटीमीटर की जगह ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 144 मीटर। बस दैट इज द आंसर। हेंस अब देखो क्वेश्चन में से ही आंसर निकालेंगे, लास्ट लाइन यहाँ पे दाओ। हाउ मेनी मीटर ऑफ मीटर, हाउ मेनी मीटर अंडरस्टूड टर्पुलिन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख दो अपने क्वेश्चन में। हेंस 144 मीटर टर्पुलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमने क्या किया है। हमने किया है कि एक सूटकेस के लिए कितना कपड़े की जरूरत है वो टीएसए से निकाल लिया, कितना एक सूटकेस का एरिया कितना है, टोटल सरफेस एरिया कितना है वो निकाल लिया, और फिर उसे उस कंप्लीट एरिया को एरिया ऑफ क्लॉथ के इक्वल रख के
वहां से लेंथ निकाल ली, कितने लेंथ का कपड़ा हमें चाहिए। लेंथ, विड्थ उसकी दे रखी थी कपड़े की, इतनी विड्थ है टर्पुलिन की, उसकी लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू सूटकेस, दैट इज कमिंग 144। अब क्योंकि ये एक सूटकेस के लिए निकला है और 100 के लिए, 100 सूटकेस के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो ये 100 के लिए आ गया। एंड देन वी हैव डन सेंटीमीटर टू मीटर, दिस इज कमिंग 144 मीटर, दैट इज द आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज वेरी वेरी इजी। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, टीएसए ऑफ अ क्यूब, इट इज गिवन 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो फॉर्मूला होता है दैट इज 6L स्क्वायर, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें एल की वैल्यू निकल जाएगी, एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 600/6, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 और एल की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं √100, तो लेंथ आएगी +-10, बट वी विल ओनली टेक प्लस, बिकॉज जो लेंथ होती है वो यहाँ पे साइड जो होती है वो +10 ही हो सकती है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो साइड इज 10 सेंटीमीटर आंसर। साइड फाइंड करनी थी, फाइंड द साइड, दैट इज आंसर ओनली। इज दैट क्लियर टू यू? हमने बस इसे फॉर्मूले में रखा है, 6L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600, दैट वी नो ऑलरेडी, टीएससी ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर होता है। इफ यू नीड टू रिवीजन तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लो यहाँ से, और अपने पास ये तीनों फॉर्मूले बना लो, आपके ही काम के हैं, ठीक है, ये सब मैंने इकट्ठा बनाया हुआ है। टीएसए एलएसए वॉल्यूम एक साथ रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। बेस एरिया जरूरी नहीं है आपको लिखना, क्योंकि एल स्क्वायर बनेगा, आपको पता है L×L, यहाँ पे भी बेस एरिया L×B बनेगा, आपको पता है ये चीज, यहाँ पे πr² बनेगा, मर्जी हो लिख लो। और ये डायगनल भी आपकी चॉइस है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसपे मैंने स्टार बनाया हुआ है, बेस एरिया, डायगनल, दीज आर सम एक्स्ट्रा नॉलेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड विद यू। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, रीड द क्वेश्चन। देखो इसमें ना एक ट्विस्ट है कि उसने कहा है ये एक बॉक्स है या कैबिनेट जिसे वो कह रहा है, जिसकी डायमेंशंस गिवन है, इसमें रीड द लास्ट लाइन कि आपको इसे पेंट करना है, बट इसमें पेंट पांच फेस पे होगा, एक फेस पे पेंट नहीं करना है, विच इज दैट, बताओ कौन सा है, एक्सेप्ट बॉटम। तो हमें बेस पे, मतलब फ्लोर समझ लो या बॉटम समझ लो, वहां पे इसे नहीं करना है, बाकी सबको हमें पेंट करना है। सो बेसिकली इफ यू हैव अंडरस्टूड, हमारे पास ये दो तरीके हैं। फर्स्ट इज कि आप जो इसका लेटरल सरफेस एरिया पेंट करने के लिए यूज करोगे, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब चार फेस, ये वाला फेस, फ्रंट, बैक और साइड, क्या क्या अभी लेटरल सरफेस में इंक्लूड नहीं हुआ, लेटरल सरफेस में सब कुछ इंक्लूड हो गया, टॉप नहीं हुआ, बेस नहीं हुआ, परफेक्ट। लेकिन हमें टॉप तो करना है, जो टॉप है इसका वो तो हमें करना है। उसने कहा सब पेंट कर दो एक्सेप्ट द बॉटम, सिर्फ जो फ्लोर है, जो बॉटम है, वो पेंट नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया में से बॉटम माइनस कर दे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा सारा, ऑल 6 फेस, उसमें से हम बॉटम माइनस कर दे, या हमारे पास एलएसए में प्लस टॉप हो जाए, तब भी हमारे पास 5 फेस हो जाएंगे। एलएसए में 4 फेस तो साइड वाले, ये चारों साइड के, और प्लस बोट प्लस टॉप ये अलग से कर देंगे ऐड, ये तो एक मेथड ये है। तो हमारे पास जो एरिया बन के आएगा, फर्स्ट हम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। व्हाट इज दैट, दैट इज कि अगर हमें ये वाला पार्ट लेना है एक्सेप्ट बॉटम, 5 फेस लेने हैं, तो हम करेंगे एलएसए प्लस टॉप, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टीएसए माइनस बेस, क्योंकि बेस हमें बॉटम भी लिख सकता हूं मैं यहाँ बेस की जगह पे, ठीक है, टीएसए माइनस बॉटम, ये हमें कवर नहीं करना है, बाकी 5 साइड, तो चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो। अब मैं इसे क्लियर करके आपको फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मैंने समझा दिया है। चलो लाओ नाउ लुक, इसमें एलबीएच हमारे पास गिवन है, लेंथ कितनी है 1 मीटर, बेस ब्रेड्थ 2 मीटर एंड हाइट इज 1.5 मीटर।
ठीक है, एलबीएच हमारे पास है इन दिस क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू डू, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर. सो फॉर दिस यू नीड टू फाइंड द एरिया पेंटेड. जो भी पेंट होना है वो एरिया कितना है, दैट इज टीएसए माइनस, मैं ले रहा हूँ ये वाला मेथड, टीएसए माइनस बॉटम वाला, क्योंकि टीएसए में ऑल 6 फेस आ जाएंगे, उसमें से मैं बॉटम माइनस कर दूंगा, ये बॉटम लिख दिया, बॉटम, BOTTOM, बॉटम, ये माइनस कर देंगे. तो कैसे करेंगे, टीएसए हमें पता है कितना होता है, 2 इंटू, चलो पहले मैं अलग से, चलो या तो यहीं पे लिख देता हूँ, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसमें से हम माइनस L इंटू B कर देंगे. ठीक है, अगर मुझे यहीं पे सोल्व करना है तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ. चलो मैं वैल्यू रख रहा हूँ सीधा सीधा, ज्यादा हार्ड वैल्यूज नहीं है, छोटी छोटी सी वैल्यूज हैं, वैल्यू रख के आंसर निकाल रहा हूँ. L इंटू B, 1 × 2 प्लस B इंटू H, दैट इज 2 × 1.5 प्लस L इंटू H, दैट इज 1 इंटू 1.5. इसमें से L इंटू B, दैट मीन्स 1 इंटू 2, ये माइनस करना है. जैसे मैं इसे थोड़ा सा सोल्व करूंगा, ये वाला पार्ट इतना हो जाएगा 2. ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 3, 1.5 प्लस, और जो ये वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, दिस इज कमिंग, व्हाट विल कम, ये आ जाएगा 1.5 ओनली, -2. तो अब हम इसे आप फर्दर सोल्व कर रहे हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6.5, और इसमें से -2 करेंगे. सो नाउ इट इज कमिंग 13 -2, दैट इज कमिंग 11. 11 वॉट, 11 मीटर स्क्वायर. I think it is done. You have to find the painted area only. So required area, आंसर में आप ऐसे लिख सकते हो, required surface area 11 मीटर स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एक तो मुझे थोड़ा सा बता दिया करो कमेंट करके कि क्या है चल रहा है, समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव. और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट राइट ऑल क्लियर. वीडियो अगर अच्छी लगे शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर वीडियो पे नए आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो सो फटाफट, ताकि आपको जितनी भी एक्स्ट्रा वीडियोस अब आने वाली हैं आगे की, उन सबका बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन मिलेगा, आगे की वीडियोस में हेल्प होगा. एनुअल एग्जाम्स आने वाले हैं, इट इज बेनिफिशियल फॉर यू. डू इट राइट नाउ, शेयर विद योर एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स, और उन्हें आगे कहो कि वो अपने आगे 3 फ्रेंड्स को भी शेयर करें. चलो, removing this all and writing the question. Read this. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15 meter, 10 meter, and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? आप इसे ऐसे समझो कि आपको एक होल है जिसे आपको पेंट करना है, लेकिन पेंट आपको करना है सिर्फ वॉल्स और सीलिंग, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, कि आपको वॉल्स मतलब चारों दीवारें और सीलिंग मींस टॉप करना है, बॉटम फ्लोर को नहीं करना है. और अगर फ्लोर को नहीं करना है तो आप सेम यूज करोगे, एक तो टीएसए माइनस बॉटम, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था. और जो सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है, ये एलबीएच है, लेंथ कितनी है 15 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर, और हाइट कितनी है 7 मीटर. बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि वो पूछ रहा है कि पेंट, जो पेंट आप यूज करोगे उसके कितने कैंस, कितने डिब्बे यूज करोगे, पेंट कितना लगेगा वो बताना है, कितने पेंट के डिब्बे लगेंगे, कितने पेंट के कैंस लगेंगे वो बताना है. लेकिन ये भी बता दिया साथ साथ कि एक जो कैन है वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट कर देता है. पहले रिक्वायर्ड एरिया निकाल लो, उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देना. 100 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैंस आ जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ कैंस है. नंबर ऑफ कैन्स निकालने के लिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया बाय 1 कैन, बस दैट्स इट. सो द फर्स्ट थिंग इज फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया. रिक्वायर्ड
एरिया पेंटेड या एरिया टू बी पेंटेड ऐसा लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड, आपको पेंट जो करना है वो एरिया है कितना, दैट इज टीएसए माइनस बॉटम एरिया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यू हैव टू यूज, देखो इस बार मैं आपको, क्योंकि पिछली बार तो टीएसए माइनस बॉटम करा दिया, इस बार मैं आपको दूसरे वाला कराता हूँ, क्योंकि मैंने आपको दो बताए हैं। तो दूसरे वाला इज, ये तो फर्स्ट है, दूसरा इज कि आप एलएसए प्लस सीलिंग भी कर सकते हो, यानी कि टॉप। तो अगर मैं एलएसए प्लस सीलिंग करूंगा तब भी सेम ही पड़ेगा। एलएसए क्या होता है, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन से बचोगे। टू एच इंटू एल प्लस बी, टू एच इंटू, क्या, टू इंटू एल एच प्लस बी एच भी कर सकते हो। ये एल भी पता नहीं कैसे लिखते हैं, टू इंटू, ऐसे लिख लेता हूँ, एच इंटू एल प्लस बी, एक ही फॉर्मूला रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। एंड सीलिंग इज व्हाट, सीलिंग इज योर एल बी, है ना। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, जो आपको पेंट करना है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो सारी। 7, एल प्लस बी इज योर 15 प्लस 10, और एल इंटू बी इज योर 15 मल्टीप्लाई 10। नाउ जस्ट सोल्व, 14 इंटू, ये बन जाएगा 25, प्लस ये बन जाएगा 150। नाउ जस्ट डू इट, देखो कैसे हो जाएगा, 250 तो 10 जा, और 100 4 जा, तो 250 प्लस 100 दैट इज कमिंग 350, और 350 प्लस 150, ये आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा 500। 500, वो मीम याद आ गया जो अभी वायरल हुआ था, सिर्फ 500। 500 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंस ऑफ पेंट। जब आपको नंबर ऑफ कैंस निकालने हैं ऑफ पेंट, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे एरिया टू बी पेंटेड बाय, डिवाइड बाय, एरिया टू बी पेंटेड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन कैन, एरिया ऑफ वन कैन, बताइए। So basically, you have to divide this number of cans area, और यो, आपके पास 500 और 100 है ना, एरिया ऑफ वन कैन बाय, एरिया ऑफ वन कैन ना लिख के ना, चलो एरिया ऑफ वन कैन भी ठीक है, क्योंकि वन कैन का एरिया कितना पेंट करता है, 100 मीटर स्क्वायर। एरिया पेंटेड बाय वन कैन लिखते हैं या एरिया पेंटेड ऑफ वन कैन लिखते हैं, तो दैट इज बेटर इन ग्रामेटिकली, एरिया पेंटेड बाय वन कैन ऐसे थोड़ा सा ज्यादा मुझे सही लग रहा है। ठीक है, एरिया पेंटेड बाय वन कैन। सो हमारे पास 500 अपॉन 100 हो जाएगा, 5 कैन लगेंगे, सीधी सीधी सी बात है। एक कैन 100 मीटर स्क्वायर कर रहा है, दो कैन 200 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, तीन कैन 300 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे, और पांच कैन 500 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे। हमारे पास एरिया 500 स्क्वायर है, तो हमारे पास 5 कैन्स आ जाएंगे। सो 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड। 5, हाउ मेनी कैन्स, 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड to paint the room, to paint the room। चलो जी, next question, describe how the two figures below are alike and how they are different, which box has larger lateral surface areas। read the question। अब इसमें से हमारे पास दो हैं, एक कैसा है, एक है हमारे पास ये सिलेंड्रिकल, और दूसरा कैसा है, दूसरा है हमारे पास क्यूबिकल। इन दोनों को अगर हम डायमेंशंस देखें तो ये सात 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 ही है, क्यूब की जो साइड होती है, और यहाँ पे इसकी हाइट भी 7 है, और इसका डायमीटर भी 7 है। सो उसने कहा है कि देखो दिखने में दोनों सेम है, एट द राइट आर अलाइक, अलाइक मीन्स सेम, पर ये बताओ डिफरेंट कैसे हैं, हाउ दे आर सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो हम बता सकते हैं, सिमिलैरिटी इज दे हैव सेम लेंथ एंड सेम हाइट। सिमिलैरिटी, they have
Same length and height. Same length and height. Height में ठीक है कर लो. And what is the difference? How they are different? तो difference क्या है दोनों में? Difference is that the first figure is circular top and bottom, and the second has square top and bottom. This cylinder, यहाँ पे लिख दो, figure 1 has circular top and bottom, and figure 2 mm, figure 2, that is your cube, has square top and bottom. ये तो हो गया इसका सिमिलरिटी और डिफरेंस. नाउ विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया? स्क्वायर टॉप एंड बॉटम. हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा. आप याद कर लो, जो इसका होता है वो होता है 2 पाई आर एच. इसका आपको पता ही है 4l स्क्वायर. तो हम सीधा सीधा फाइंड करेंगे एल एस ए ऑफ, यहाँ पर तो एल एस ए की जगह मुझे सी एस सी लिखना चाहिए. क्या रूल है ना, ये तो लिटरल तो इसमें लिखते हैं, यहाँ पे तो लिखते हैं सी एस ए. बस इतना ही डिफरेंस है कि ये कर्व्ड है तो सी एस ए लिख देंगे, इसमें लिटरल लिख देते हैं. दैट्स इट. सी एस ए ऑफ सिलेंडर. सीएसए या एलएसए में हम ये काउंट नहीं करते. ये जो मैंने रेड किया है इसका मतलब है कि हम ये टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते, इसे रिमूव कर दो. तो हम सिर्फ लेते हैं ये वाला पार्ट 2 पाई आर एच. ये इंक्लूड कर लेते हैं टीएसए में. यहाँ पे हम 2 पाई आर एच लेंगे. अगर टीएसए लेना पड़ता इन केस, ठीक है, हाइपोथेटिकली, तो हम प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ वाले का और 1 पाई आर स्क्वायर बेस वाले का यहाँ वाले. तो हम 2 पाई आर स्क्वायर ले लेंगे जब हमें टीएसए लेना होगा. नोट नाउ. तो सेकंड में जब हम इस वाले में निकालेंगे, इसमें 4l स्क्वायर निकाल लेंगे और कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, कंपेयरिंग के भी हो जाएगी. वैल्यूज रख दो बस यहाँ पे. यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज योर 7/2. ठीक है, योर डायमीटर वॉज 7, तो रेडियस इज ऑफ कोर्स हाफ ऑफ द डायमीटर. सो नाउ योर हाइट इज ऑल्सो 7. डू इट. और एच लिख दिया, 7 लिखना था भाई. नाउ डू दिस. ये कटिंग हो जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा. 22 7 जा आ जाएगा 154. इधर यहाँ से जैसे ही हम 4l स्क्वायर निकालेंगे, this is your LSA of second figure. So 4 multiply 7 square, that is coming 4 into 49, that is coming 196. अब क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर. विच हैज लार्जर? सो ऑफ कोर्स द क्यूब हैज लार्जर लिटरल सरफेस एरिया. आंसर लिखेंगे, द क्यूब हैज larger lateral surface area. That is your answer. Is that clear? थोड़े से क्वेश्चंस ही बचे हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. लेट मी चेक हाउ मेनी आर देयर. 7 8 9 10. दैट आर 4 क्वेश्चंस लेफ्ट. ठीक है, दिस इज योर लास्ट 10, दिस इज योर 9, दिस इज योर 8 एंड 7. कमिंग टू द 7, रीड दिस. देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या ट्विस्ट है. यू हैव टू रीड इट वेरी 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 केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे आपको पहचानना है कि आपको एलएसए लेना है या टीएसए. इट इज अ क्लोज्ड cylindrical tank. Closed cylindrical tank means, मैं अपनी साइड से ऐसा एक टैंक ले रहा हूँ, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. अब जस्ट बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, सो ये क्लोज्ड है, सो ये भी पार्ट हमें इंक्लूड करना है. क्लोज्ड है तो, है ना, क्लोज्ड है तो बंद कर दो इसे, बंद है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इंक्लूड करना है. इंक्लूड करना है तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, अब हमें इसे
हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड टू कवर इट, अगर हमें इसे कवर करना है, क्लोज्ड है और इट इज मेड अप फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, तो शीट यहाँ पे भी आएगी, मेटल की शीट यहाँ पे भी आएगी, मेटल की शीट बेस में भी आएगी। और अगर बेस में भी आ रही है शीट ऑफ मेटल, मेटल की शीट यहाँ पे भी आ रही है, तो दैट इज योर टीएसए रिक्वायर्ड। एंड हियर यू हैव ऑलरेडी रेडियस 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर रेडियस, एंड हाइट इज गिवन 3 मीटर। हमने थोड़ा सा फिगर और बड़ा बनाना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि देखो 3 मीटर हाइट है ना। तो उठाओ, इधर लेके चलो, ऐसे कि ये जो पार्ट है, दिस शुड बी योर बिगर, ये बड़ी होनी चाहिए, ये 7 मीटर है, एंड ये छोटी होनी चाहिए, ये 3 मीटर है, ऐसा होना चाहिए। चलो कोई नहीं, हाइट इज 3 मीटर, हमें निकालना है इसमें 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो, या कॉमन वाला भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। टी एस से इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई आर कॉमन लेके जैसे फॉर्मूला में लिखते हैं एच प्लस आर, ऐसे लिख रहा हूँ। यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला टी एस से, एक पेज पे लिख लो। बेस्ट तरीका क्या है फॉर्मूला याद करने का, अगर नहीं होते हैं, एक पेज पे लिखो और कहीं पे पेस्ट कर दो, चाहे अपने दरवाजे पे पेस्ट कर लो, ठीक है, चाहे अपने जहाँ पे स्टडी टेबल है वहां पे पेस्ट कर लो। सारे फॉर्मूले लिख के अपने हाथ से लिखने हैं सारे, और अगर 2-3 बार हाथ से लिखते हो तो मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। रफ पे 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूलाज को, तो आराम से याद हो जाएंगे, देर इज नो प्रॉब्लम। बट रिवीजन करते रहना पड़ेगा फॉर परमानेंट, क्योंकि ये 9th में भी आएंगे ये फॉर्मूले, इनके साथ ऐड ऑन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, कौन आ जाएगा 9th में, और भी चीजें आ जाएंगी 9th 10th में, तो आपके पास ये सब फॉर्मूले रिपीट होंगे। तो अच्छे से, जितना अच्छे से इसे याद कर सकते हो कर लो। 2 साल तक यही चलेगा, मेंसुरेशन जब भी आएगा ये तो चलेगा ही, साथ में कुछ फॉर्मूलाज और ऐड ऑन हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको कौन बताया, इस तरह से आपके पास स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये 2-3 चीजें और ऐड ऑन हो जाती हैं। नेक्स्ट, जस्ट कीप द वैल्यूज और फाइंड करते हैं। हम पाई की वैल्यू ले लेंगे सेम 22/7, क्योंकि वो कट हो जाएगी रेडियस 7 से। एच प्लस आर दैट मीन्स 10, 7 + 3 ना, चलो जस्ट ये 7 से 7 काट दो। दिस इज 44 × 10, दिस इज 440 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में है मीटर स्क्वायर, सो 440 मीटर स्क्वायर शीट, मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, मेटल शीट इज required. Done. Next, 7 after 8. The lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width. देखो अब क्या है, जैसे हमने पिछली बार एक फिगर बनाई थी, हेयर, इस बार क्या कर रहा है, इसे ना कहीं से काट दिया इस तरह से, और इसे काट के एक पेपर बना दिया। लेट मी शो यू। ऐसे इसे काटा और इसका एक पेपर बना दिया, क्योंकि ये कर्व्ड होता है ना, ऐसे। जैसे आप एक पेपर लो, पेपर से आप बना सकते हो इजीली फोल्ड करके सिलेंडर, है ना, और अगर उस पेपर को आप खोल दोगे तो ये पेपर ऐसे बन जाएगा। तो बेसिकली क्या चीज सेम है, अब ध्यान से समझो बात को। इट इज इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट। जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये चेंज होगा? अगर आपने इसे हाइट के अलोंग कट किया, यहाँ पे एक कैंची चलाई और इसे ऐसे खोल के लंबा सा पेपर बना दिया, तो हाइट तो चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हुआ, ये जो लेंथ थी, और ये लेंथ किसके इक्वल थी, ये जो इधर वाली लेंथ है, दैट इज इक्वल्स टू योर पैरामीटर। अगर आपके पास पेपर है, देन यू कैन ट्राई। एक पेपर लो, उस पेपर को फोल्ड करो, और उस पेपर की लेंथ विल बिकम योर 2 पाई आर। 2 पाई आर मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। एक पेपर को जैसे आपने फोल्ड करने की कोशिश करोगे, इसे घुमाओगे, तो ये वाला कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करोगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करोगे, मिलाओगे घुमा के इन कर्व्ड शेप, देन यू कैन सी दैट इट इज बिकमिंग द सर्कमफेरेंस, लेंथ इज बिकमिंग द सर्कमफेरेंस। बट इन दिस क्वेश्चन, जो इसका एलएसए है, दैट इज ओनली द एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ दिस शीट, है ना।
एम आई राइट? क्योंकि ये जो बना हुआ है ये इसी के एरिया से तो बना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लेटरल सरफेस एरिया गिवन है होलो सिलेंडर का, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया इज गिवन 4224 मीटर स्क्वायर। हियर मैं ऐसे लिखता हूँ, आई कैन से द एल एस ए इज इक्वल्स टू एल एस ए ऑफ होलो सिलेंडर, जो इसका एल एस ए है, दैट इज ओनली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। सो नाउ एल एस ए का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, बट हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसने वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है। इन केस उसे टफ करना होता तो वो एलएसए भी हमसे फाइंड करवाता, आर और एच दे के। तो यहाँ पे हमारे पास 4224 हो सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एंड वी विल राइट दिस, एरिया ऑफ शीट क्या होती है, मान लो ये एल है ये बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि यही हमारी रेक्टेंगुलर का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ की होता है, रेक्टेंगुलर शीट है तो। यहाँ से लेकिन विड्थ भी दे रखी है 33, एल निकल जाएगी, और जब एल निकल जाएगी तब हमारे पास पैरामीटर 2 × l + b से हमारे पास पैरामीटर फाइंड कर लेंगे, 4224। फाइंड द लेंथ, लेंथ विल बी 4224 डिवाइड बाय 33, कट कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आएगा 128 मीटर, है ना? इट इज इन सेंटीमीटर कंप्लीटली, ये भी सेंटीमीटर में, मैं मीटर मीटर चला रखा है मैंने, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही था, ठीक है। 133 सारा सेंटीमीटर में ही आ रहा है ना? दिस इज इन योर सेंटीमीटर। लेंथ आ गई है, बस अब हमें क्या करना है, 2 × l + b लगाना है टू फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर इंटू 2 × l + b, जस्ट डू इट। एल कितना है इसमें बताओ, 128 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 33, ऐड कर देंगे, वह ये बन जाएगा 322 सेंटीमीटर आंसर। पैरामीटर इज 322 सेंटीमीटर। नोट डाउन योर आंसर एट द लास्ट। रोड रोलर takes 750 complete revolution to move once over to level a road। ठीक है, मान लो ये रोड रोलर है तुम्हारे पास और ये यहाँ पे आगे रोड है, तो वो इस रोड के ऊपर चल रहा है ऐसे, ये मैंने ऐसे काम करना, ये रोड है, इस रोड के ऊपर रोड रोलर घूम रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर, रोड रोलर की दी हुई है डायमेंशंस और 750 रिवोल्यूशंस लेता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। देखो, एरिया ऑफ द रोड कैसे निकलता है, अगर हमें एरिया ऑफ द रोड चाहिए, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसने क्या किया है। जो भी उसका ये जो मान लो ये इसका क्या है, टायर है, रोड रोलर जो एक रिवोल्यूशन लेता है, एक रिवोल्यूशन में वो इतना घूमता है ना, 1 राउंड। एंड इन योर 1 राउंड ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कवरिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक कोई सा भी एक वो करके दिखा रहा हूँ, चाहे इधर वाला उठा लो, है ना, चाहे इधर वाला उठा लो, एक उठा रहा हूँ, एक की बात कर रहे हैं इस वाले की। अगर इसने एक चक्कर लिया, एक रिवोल्यूशन लिया, तो एक रिवोल्यूशन में वो 2πRH पार्ट को क्या कर देता है, रोल कर देता है, लेवल कर देता है, एक रिवोल्यूशन में 2πRH। क्यों 2πRH? बिकॉज इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, और एक चक्कर में वो एक बार घूमता है, वन कर्व्ड 1 CS से कंप्लीट करता है, दैट इज 2πRH। अब उसने रिवोल्यूशन कितने लिए हैं, दैट इज 750। तो जो उसने रोड को लेवल किया है 750 रिवोल्यूशन लेके, ये तो पार्ट था वन रिवोल्यूशन में, कि एक रिवोल्यूशन में 2πRH वो लेवल करता है रोड को, ठीक है। और 750 रिवोल्यूशन में वो इतनी जगह को क्या कर देता है, लेवल कर देता है, इतने एरिया को लेवल कर देता है। सो दिस इज द टोटल CSA
ठीक है। और नाउ आपको क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द रोड। तो वो यही है कि कितना एरिया ऑफ द रोड जो आपने किया है, लेकिन डायम यहाँ पे डायमेंशन का आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ते हो तब आपको चीजें समझ में आती हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे मीटर है, कहीं पे सेंटीमीटर है। देखो ये चीज जो लेंथ है ये मीटर में है, रोड रोड की डायमीटर सेंटीमीटर में है, इस तरह से अलग अलग चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द रेडियस, क्योंकि डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। सो रेडियस जो है दैट इज d/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। एंड लेंथ इज लेंथ ऑफ रोड रोलर, LENGTH, लेंथ ऑफ रोड रोलर इज 1 मीटर। This length of road roller is basically height of the सिलेंडर पार्ट। जो रोड रोलर की लेंथ दे रखी है ये वाली पार्ट, अगर मैं इस सबको रफ कर देता तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टायर इसका है दैट इज योर 1 मीटर रोड रोलर। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एच है, बेसिकली एच इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इसे भी सेंटीमीटर में करो, या तो इसे मीटर में कर लो या इसे सेंटीमीटर में कर लो, एक सेम यूनिट रखो सो दैट यू कैन चेंज एट द लास्ट अकॉर्डिंगली। मैं कर रहा हूँ सबको सेंटीमीटर में, मैंने 100 1 मीटर की जगह पे लिख लिया 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अदरवाइज पॉइंट में चलेगा तो फिर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, सो बेटर टू राइट इट इन सेंटीमीटर। नाउ यूज व्हाट यू हैव टू डू, CSA ऑफ रोड रोलर, CSA ऑफ रोड रोलर ये आप एक बार फाइंड कर लो और उसके बाद 750 से मल्टीप्लाई कर दो। CSA ऑफ रोड रोलर कितना आएगा, 2 π RH। 2 π RH, 2 π RH में आपकी पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी लेनी है, 42। और हाइट की वैल्यू कितनी लेनी है, 100। एंड इट विल कम इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 1 8 2 6 टाइम्स। और 44 × 6 44 × 6 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13200 2 π RH। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। 44, हाँ तो ये आएगा 132 × 2 = 26400 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगेन जो रिवोल्यूशंस हैं, एरिया कवर्ड इन एरिया कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशन। टोटल एरिया तो वही है ना जो उसने 750 रिवोल्यूशन में घूम घूम के फ्लैट कराया या लेवल किया है। दैट इज 26400 मल्टीप्लाई 750, जितने भी रिवोल्यूशन है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसने कर दिया है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 1980 और उसके आगे लगेंगी 4 जीरो, और ये 2 और 3 और एक 4। ठीक है, इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास। दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नीड टू चेंज इट इनटू मीटर स्क्वायर, हेंस तो कैसे चेंज करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर में होता है 100 × 100, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 100 में भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। मीटर में स्क्वायर है, सेंटीमीटर में स्क्वायर है, तो 100 का भी 2 बार, 100 × 100। हेंस जो मीटर में बनेगा ये 198। ये 4 जीरो को खा जाएगा, 5 जीरो को, कितनी है 4 है ना, तो 4 को खा जाएगा तो हमारे पास एक जीरो बचेगी। ये वाली 4 जीरो कट जाएंगी इससे, 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हेंस एरिया इज इक्वल्स टू 1980 मीटर स्क्वायर। यही फाइंड करना था ना, फाइंड द एरिया। तो दिस इज योर आंसर, 1980। कमिंग टू द लास्ट, वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिगर साथ में दी हुई है, ये एक क्या है, ये एक मिल्क पाउडर बोतल है जिसे हमने, सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो हमें तो रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में ही गिवन है। देखो h इज ऑल्सो गिवन 20, लेकिन वो 20 जो है वो पूरी की है। पूरे में से हमें जो लेबल करना है वो इतना पार्ट लेबल करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना जितने पे लगा हुआ है। ये 2 सेंटीमीटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। रीड द क्वेश्चन एज शोन इन द फिगर, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, ये हमें लेबल नहीं करना है। द लेबल प्लेस्ड इज 2 सेंटीमीटर
अबोव 2 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, तो हाइट जो हमें बचेगी दैट इज 16, 20 - 4, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हैव यू गॉट इट? यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द लेवल। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, एच की जगह पे ना इसे लिखूंगा हाइट ऑफ द लेवल, क्योंकि हमें तो वही एरिया फाइंड करना है लेवल का। तो हाइट ऑफ जो लेवल है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ज्यादा तो हमें जाना ही नहीं, यहाँ तक तो जाना ही नहीं, ये वाला पार्ट तो छोड़ना है, हमें सिर्फ लेवल तक का देखना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिकली इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ही लगेगा, हमें ये भी इंक्लूड नहीं करना है, ये भी इंक्लूड नहीं करना है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। टू गेट दिस व्हाट यू हैव टू फाइंड, सी एस ए यू हैव टू फाइंड, सी एस ए इज योर 2 π r h, सी एस ए ऑफ लेवल है बेसिकली ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज, 22/7, रेडियस इज योर 7, हाइट इज योर 16, ये कट कर दो एंड मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है द एरिया ऑफ द लेवल इज, एरिया ऑफ द लेवल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ जी, एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? Thank you so much for watching this video. Just do share with your friends. Maximum number of shares I need. ठीक है, so that I can keep giving you the same chapter videos in the similar way. ठीक है, अगर आप वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहेंगे तो आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो सब भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।